लोकतंत्र में अधिकारी की तानाशाही, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, सम्मान हो, जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, सम्मान हो, सम्मान हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शहर में वैक्सीन टीकाकरण को लेकर नगर पालिका फलोदी के टाउन हॉल में पार्षदों के साथ उपखंड अधिकारी यशपाल आहूजा, नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, नगर पालिका फलोदी अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फलोदी शहर में 45 प्लस की 100% वैक्सीन लगवाने को लेकर पार्षदों के साथ रखी गई थी वार्ता बैठक। बैठक की शुरुआत होने से पहले ही सभी पार्षदों ने एक साथ खड़े होकर उपखंड अधिकारी यशपाल आहूजा का करने लगे विरोध। मंच के समक्ष सभी पार्षद एवं नगरपालिका उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष सहित पक्ष एवं विपक्ष के सभी पार्षद नारेबाजी करते हुए करने लगे विरोध। सभी पार्षदों ने मीटिंग से किया वॉकआउट, निकल गए मीटिंग हॉल के बाहर। आज की टाउन हॉल की बैठक में पार्षदों द्वारा मंच के समक्ष नारेबाजी करना, बैठक से वॉकआउट करना, पक्ष एवं विपक्ष के सभी पार्षद एकजुट, एक राय होकर, एक मत होकर, एक ही आवाज को बुलंद करना, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पार्षदों द्वारा बनाई गई पूर्व प्लानिंग अथवा रणनीति के तहत विरोध किया गया है। बैठक हॉल से अध्यक्ष, उपखंड अधिकारी, अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष के कक्ष में आने लगे, तभी सभी पार्षद एकजुट होकर नारेबाजी करने लगे। यशपाल आहूजा गो बैक के नारे लगाते हुए पहुंचे अध्यक्ष के कक्ष में। अध्यक्ष के समक्ष जताया अपना रोष। उपखंड अधिकारी यशपाल आहूजा बैठक कक्ष से निकलकर अध्यक्ष कक्ष में गए ही नहीं, सीधे निकल गए नगर पालिका के बाहर, गाड़ी में बैठकर हो गए रवाना। पार्षदों ने क्यों किया विरोध, क्या था पार्षदों का मुद्दा? नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई के व्हाट्सएप पर एसडीएम यशपाल आहूजा द्वारा लिस्ट के साथ मैसेज भेजा गया, जिसमें लिखा था, वार्ड पार्षदों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हो तो मेरी तरफ से धिक्कार प्रेषित कर देना। अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने यह मैसेज पार्षदों को भेज दिया। पार्षद हो गए नाराज। पार्षदों की एक और नाराजगी थी कि लॉकडाउन के चलते पार्षदों एवं पार्षदों के परिवार के काट दिए चालान। कई पार्षदों का आरोप था कि उपखंड अधिकारी ना तो उनके फोन उठाते हैं, ना व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई जवाब देते हैं। सभी पार्षद गुस्से से भरे हुए थे, अंदर ही अंदर मार रहा था उफान। आज नगर पालिका टाउन हॉल के मंच के सामने फूट पड़ा गुस्सा। पार्षदों ने नारेबाजी के साथ दर्शा दिया अपना विरोध। जनता के बीच रहना पड़ता है, लेकिन बावजूद मांग और इनको जो मैसेज किया गया उन व्हाट्सएप तक को इन्होंने चेक नहीं किया गया। एक जिम्मेवार अधिकारी, जिम्मेवार व्यक्तियों की, जिम्मेवार जनप्रतिनिधियों का मैसेज चेक नहीं करता है, टेलीफोन नहीं उठाता है, ठीक है ना। और अभी तक उस मांग पर इन्होंने कोई अमल नहीं लिया कि नगरपालिका पार्षदों का टीकाकरण किया जाए। इसलिए इनकी कार्यशैली जन विरोधी और जनप्रतिनिधियों के अपमानित करने की है। इसलिए हम तत्काल ऐसे अधिकारी के नेतृत्व में करते ही काम नहीं। एसडीएम की कार्यशैली की शिकायत की इंसिडेंट कमांडर की कि ना तो वो उनका व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, देखने के बाद सीन करने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं, ना ही वो उनका टेलीफोन अटेंड करते हैं। हम अपने वार्ड की समस्या बतानी चाहें और इन्होंने पार्षदों के संबंध में ईओ साहब को एक मैसेज किया कि पार्षदों को मेरी ओर से धिक्कार प्रेषित कर देना। एक जिम्मेदार अधिकारी का ये कतई कार्यशैली नहीं होनी चाहिए कि वो पार्षदों या जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार के शब्दों की उपयोग ले। जनप्रतिनिधि सम्मानित होते हैं, वो जनता के बीच होते हैं। राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहें इस कोविड परिस्थिति में। और जब वो जनता के बीच जाएंगे जनप्रतिनिधि, और जहां लेडी जनप्रतिनिधि होगी तो उनके परिवार के प्रतिनिधि जाएंगे, चाहे पति है, चाहे देवर है, चाहे भाई है, वो जाकर काम करेंगे। लेकिन इंटेंसली ऐसे व्यक्तियों का देखते ही
चालान करवाना, जब वो कह रहा है कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं जनता की समस्या को लेकर ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए या मैं वाटर बॉक्स एक्सचेंज के पास अपने वार्ड की पानी की समस्या लेके जा रहा हूं, उस वक्त उनकी गाड़ी छीन लेना, उपस्थिति ऑफ इंसिडेंट कमांडर, ये उनका जो रुख है बहुत ही दुख है। और राज्य सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी कतई जनप्रतिनिधियों का वो खुद बहुत सम्मान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कतई जनप्रतिनिधियों का अपमान सही नहीं करते हैं। पार्षदों के कल इन्होंने जो सरपंचों की और जनप्रतिनिधियों की इंटरव्यू लिया, उनमें मीटिंग में इनका मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई एसडीएम साहब ने उनको फटकार लगाई। वो फटकार किस कैपेसिटी से लगाते हैं? अगर कहीं आपको ये लग रहा है कि काम का नतीजा लेना है या काम थोड़ा रिजल्ट धीमा आ रहा है, तो आप उनको समझाई से और संजीदा भाषा में बात करेंगे। आप अपमानित लैंग्वेज के बात नहीं कर सकते। आप यहाँ हिटलर नहीं है, इसलिए ये विरोध इनकी कार्यशैली का है। हमने निरंतर, मैंने और पार्षदों ने सबने मांग की, जब गाँव में सरपंचों के और वार्ड पंचों के वैक्सीन हो चुका है, अधिवक्ताओं के वैक्सीन हो चुका है, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वैक्सीन हो चुका है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच रहते हैं, इनके और इनके परिवार की वैक्सीनेशन की मांग थी, उन पर इन्होंने इंटेंसली कार्रवाई नहीं की है। ये चुन चुनकर लिमिटेड पार्षदों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और लिमिट पता नहीं कहां से इनको ये डायरेक्शन मिला है और उसके अंतर्गत ये काम करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं कर जाएगी। हम ऐसे बदतमीज अधिकारी के बीच कतई जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान नहीं करता, उनके साथ बैठकर कतई वार्ता नहीं करेंगे, कतई किसी तरह की बैठक नहीं करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार को आज की घटना और इनके बिहेवियर को बहुत शीघ्र वहां तक पहुंचाएंगे और जल्द ही शीघ्र अच्छे नतीजे आएंगे। जो मीटिंग कॉल की है वो किस हैसियत से की है और जिस सभागार में की है उस सभागार का, अगर मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और माननीय सलीम जी नेता उपाध्यक्ष है और इन दोनों को जब डायस से नहीं करवाते हैं तो ये बदतमीजी और उनकी बेइज्जती है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पार्षद भाइयों ने बर्दाश्त नहीं किया। उससे पहले जो घटनाक्रम हुए वो भी पार्षदों के साथ एसडीएम के घटनाक्रम है वो बहुत ही खराब थे, जिसकी मैं ये चर्चा करना नहीं चाहता। इसने फड़ौदी में प्रशासन को इस तरह से लचर कर दिया है कि फड़ौदी में इतनी जबरदस्त पानी की किल्लत थी कि हर घर पानी के लिए जूझ रहा था, जबकि फड़ौदी के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ कहीं भी पानी की समस्या नहीं थी। बिटरी देख लो, कलरा देख लो, मोहरा देख लो, जागरिया देख लो, बावड़ी देख लो, बाप देख लो। बाप में मैं कल गया था, 150 है वो मकान बन रहे हैं और मैंने उनसे पूछा यार आप इस किल्लत में मकान बना रहे हो, हमारे यहाँ तो पीने की पानी की समस्या है। तो वो बोले हमने तो एक भी टैंकर नहीं डलवाया, पिछले 2 साल से जब से क्लोजर है हमारा मकान निर्बाध गति से चल रहा है, हमको एक पैसे का पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फड़ौदी जैसे बड़े शहर में ये पानी की किल्लत क्यों हुई? क्योंकि इन लोगों का टैंकर लोगों के साथ में है, वो टैंकर माफिया के साथ इनका गठजोड़ है और इन्होंने वो कमाई की है फड़ौदी की जनता को पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसाया है। ऐसे लोगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो दूसरा जो 18+ का वैक्सीनेशन है वो फड़ौदी में नहीं हो रहा है, वो देचू में हो रहा है, वो पोखरण में हो रहा है, लोहट में हो रहा है, फड़ौदी में क्यों नहीं हो रहा? क्यों कि इसमें भी इन्होंने धांधली की है और पैसे लेकर के लोगों को वैक्सीन लगाया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आकर के वैक्सीन लगाया और कहते हैं कि हमने पैसा दे करके वैक्सीन लगाया है। इस तरह के अधिकारी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारी हैं वो और उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले, ये अच्छा नहीं है। वो भी सभी पार्षदों के लिए और काम के लिए अगर उनको फोन करते तो वो फोन भी नहीं उठाते और पार्षदों का चालान और काटते हैं। तो फिर ये जनप्रतिनिधि कैसे बाहर जाएंगे, कैसे जनता की सेवा करेंगे जब इन्हीं का चालान कट रहा है? चालान तो चालान की जगह उस पार्षद को गाड़ी से उतार कर पैदल भेजा गया है, जैसे कोई वो गुनहगार है, बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह किया है। वो मेरे साथी भाई पार्षद को पैदल भेजा गया, उसकी गाड़ी जब्त कर दी गई है और वो पैदल गया बेचारा, जबकि वो वार्ड के कार्य से आया था। आज भी हम आज जो मीटिंग रखी गई वो तो क्या है कि टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन 17-45+ उसके लिए रखी गई थी। पूर्व में कोई जो चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, तब एसडीएम साहब ने कहा कि भाई पार्षदों को साथ में लेके थोड़ा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो रजिस्ट्रेशन हमने सभी पार्षदों को कॉल भी करवाए थे। उसके बाद जब उसका जो प्रगति कम आई तो एसडीएम साहब ने नाराज जाहिर की। उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि एसडीएम साहब कोई पार्षद ग्रुप है तो उसमें मेरी ओर से उसको अधिकार प्रस्तुत कर देना। ठीक है सर, तो उन्होंने किया, हमने फॉरवर्ड कर दिया है। उसको लेकर आज जो इन सभी पार्षदों ने उनका विरोध बताया है, तो आगे से इनका वैसे पार्षदों मान सम्मान हम बराबर करते हैं, ऐसे कोई समीक्षा वाली बात नहीं है। वो सब कुछ भी है और ये हंस भी रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। सही सारा मामला मैसेज की वजह से हुआ नहीं, ऐसा मामला तो उनकी नाराजगी है, बिल्कुल पार्षदों में नाराजगी है मैसेज का एसडीएम को लेकर।
ऐसे को लेकर इनकी नाराजगी। सर ऐसा क्या मैसेज में लिखा हुआ था कि सारे के सारे पार्षद एक साथ बढ़ गए? नहीं, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कह दिया इनका एक बार विरोध करना था, इन्होंने दर्शाया। ठीक है ना? थैंक यू सर। हो गया हो गया सर, हो गया बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं पारिवारिक